हाँ, तो अभी तक जो हमने बात करी थी वो यही था कि 8 सितंबर 2016 को इसके तहत ये जो एक्ट लाया गया, इसमें हमने सबसे पहले नाम सेक्शन 1 में देखा, वो तो एक्ट का नाम बता देगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016, राइट। उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट बताता है शैल कम इनटू फोर्स, कब से ये लागू होगा, ऑन सच डेट एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। ये जो ग्रीन पार्ट मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि अब जो हम करने जा रहे हैं इसमें ना कुछ ये जो भी आपको ये वाले फॉन्ट में दिखेगा ना, इस फॉन्ट ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, ये बेसिकली एक्ट की एक्चुअल लैंग्वेज है। और इसमें जो इस तरीके से दिखेगा, ये पेन ये जो हैंड राइटिंग टाइप में दिखेगा, ये इसको मैंने इजी करने के लिए अपने वर्ड्स में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी है। तो मोस्टली इसमें काफी जगह पे इसको इस तरीके से दिखेगा कि जहाँ पे मैंने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है, लेकिन जो ये सेक्शन के नीचे जो एक्चुअल वर्ड्स हैं वो एज पर लॉ ही हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए एज इट इज उठा के, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है और बाद में उसको सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट, काफी चीज उसमें दो पार्ट दिखेंगे, जहां पे जरूरत थी उस एक्ट को सिंप्लीफाई करने की वहां पे करिए, अदरवाइज उस एक्ट में ही अगर सिंप्लीफिकेशन इजिली हम समझ सकते हैं तो हम उसी एक्ट को रेफर करके ही हम उसको जो है वहीं से ही पढ़ लेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे जो एक्ट में लिखा गया है शेल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट। अब ये 8 सितंबर 2016 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है एक्ट पास हो गया। अब ये तो नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये वाला एक्ट 8 सितंबर को आ गया तो 8 सितंबर से ही जीएसटी लगना लग जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना, आगे किसी डेट पे, क्योंकि इसको इसने तो पावर दी, इसने पावर दी, इसके बाद जो है सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, एसजीएसटी और क्या था, कंपनसेशन सेस, इस सब के बिल बनेंगे, वो बिल पास होंगे, वो एक्ट बनेंगे, तो जाके एनफोर्स होंगे किसी डेट पे। तो इसलिए यहाँ पे जो है लिखा जाता है कि जब से ये एक्ट जो है एनफोर्स होगा उस डेट से जो है इसकी जो है वैलिडिटी शुरू हो जाएगी। ये नहीं है ये जिस दिन एक्ट बना वहीं से ही लागू होने लग गया, इसलिए ये लिखना जरूरी है। जैसे हमने देखा कि 1 जुलाई से आया हमारा जीएसटी, तो 1 जुलाई से जो है फिर उस तरीके से जो है ये एनफोर्स होगा जब से ये नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट में पास होगा, नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट में पास होगा। जब हम देखेंगे सीजीएसटी एक्ट वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे सीजीएसटी एक्ट 2017, सीजीएसटी एक्ट 2017 हमारा जो है इस तरीके से एक्ट जो है वो जो है नोटिफाई हो जाएंगे, एसजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट नोटिफाई हो जाएगा, उसमें डेट मेंशन होगी कि इस डेट से जब ये इसको प्रेसिडेंट अप्रूवल मिल जाएगी तो वहां से जो है ये जो है उन दिन से लागू होना शुरू होएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया जाता है कि जब ये नोटिफाई हो जाएंगे तब से इस एक्ट की वैलिडिटी शुरू हो जाएगी। तो पहला पार्ट बेसिकली यही कहता है, और वो डेट जो है डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस के हिसाब से, तो यही बात आगे लिखी गई है, एंड द डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट में अलग अलग प्रोविजंस, अलग अलग सेक्शन, प्रोविजंस किसको कहेंगे हम, सेक्शंस को, तो अलग अलग सेक्शंस हैं इसमें जिसके तहत जो कि जिसके तहत अलग अलग जो है सेक्शंस में जो उनकी पावर दी जाएंगी वो अलग अलग डेट्स में जो है ये यूज कर सकेंगे। तो वहां पे यहाँ पे यही बात कही गई है, डिफरेंट डेट्स फॉर डिफरेंट सेक्शंस। अभी हम आगे देखेंगे कि जीएसटी काउंसिल का जो सेक्शन है, जीएसटी काउंसिल जो है वो पहले ही बना दी गई, क्योंकि उसके लिए टाइम पीरियड अलग से स्पेसिफाई कि 60 दिन के अंदर जो है जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन करना जरूरी है। तो इस डेट से 60 दिन के अंदर जो है इस एक्ट आने के 60 डेज के अंदर जो है जीएसटी काउंसिल को बनाना जरूरी। अभी हम देखेंगे, सेक्शन पढ़ेंगे, तो इसलिए वो वाला सेक्शन जो है उसी दिन से इफेक्ट में आ जाएगा, और बाकी की जो बात करेगा वो जब जब उसकी उस सेक्शंस की जरूरत होगी वो उस दिन से जो है इफेक्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है अलग अलग सेक्शंस का अलग अलग रेलेवेंस निकल के आ जाता है, राइट। तो ऐसे इसलिए हम देखेंगे कि कौन से सेक्शंस का कब कब जो है उसकी इंपॉर्टेंस है। अब हम बात करें, any reference of such provision to the commencement of the act shall be constructed as reference to the commencement of that provisions। जब वो एक्ट, जब वो सेक्शन नोटिफाई हो जाएगा तब जाके उसका उसका पीरियड, उसका टेन्योर वो वहां से काउंट होना शुरू हो जाएगा।
राइट। इसकी बातें अभी हम जब जब आगे के सेक्शंस करेंगे तो हम देखेंगे कि सेक्शंस जो नोटिफाई होते हैं वो अलग अलग डेट पे नोटिफाई होते हैं जहां से उसकी जरूरत शुरू होती है। अब सेक्शन टू जो है काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें जो उनसे इम्पोर्टेंट है वो हम थोड़ा सा टाइम लगा के डिस्कस करेंगे। बाकी कुछ सेक्शन है जो पुराने एक्ट को चेंज करता है, पुराने एक्ट को पुराने एंट्रीज को चेंज करता है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमें, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सी एंट्रीज में किस तरीके से डिलीशन हुई है। तो हम हमने अभी यही वाला जब हमने एग्जाम्पल रेफर किया था तो हमने 246 का ही एग्जाम्पल लिया था। 246 का ही एग्जाम्पल लिया था वहां पे हमने, जो कि हमने कहा था कि 246 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो टैक्सेस लगा सके, वो टैक्सेस लगा सके यूनियन लिस्ट के हिसाब से। और स्टेट को पावर देता है वो स्टेट लिस्ट के हिसाब से जो है अपने टैक्सेस लगा सके, तो उसके हिसाब से उसके एक्ट्स बनेंगे। ठीक है ना। पावर लगाने के लिए पावर तो मिल गई, उसको यूज करने के लिए जो है एक्ट फॉर्म करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे उस आर्टिकल 246 के बाद फॉलोइंग आर्टिकल हैज बीन इंसर्टेड, उसके बाद एक नया आर्टिकल डाला गया 246 ए। ये एक्चुअल एक्ट की ही लैंग्वेज है, इसलिए और एक्ट में इसी तरीके से ही लिखा जाता है। अगर एक्ट पढ़ना आ गया तो बहुत कोई भी एक्ट, मैं ये नहीं जीएसटी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे दायरा बहुत बढ़ जाता है। तो कोई भी एक्ट पढ़ोगे कभी भी, अगर वो उसका बेयर एक्ट जो ओरिजिनल एक्ट पढ़ना आ गया, तो कोई आपको बुक, कभी कोई किसी ऑथर की बुक पढ़ने में दिक्कत नहीं आ सकती, क्योंकि बुक जो होती है बेसिकली हर कोई उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन मेन जो चीज है वो एक्ट है, एक्ट से ऊपर कोई नहीं है। जो एक्ट जब कोर्ट में केसेस वगैरह जाते हैं तो वहां पे किसी की बुक नहीं रेफर करी जाती, वहां पे एक्ट देखा जाता है कि एक्ट में क्या लिखा गया है, एक्ट को किस तरीके से जो है यूज करा गया है, कौन सही है उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। तो ये जो हम बातें कर रहे हैं ये एज इट इज एक्ट वाली हैं, इसको सिंप्लीफाइड भी करेंगे। अगर इसको अभी पढ़ने में मुश्किल आ रही है, इसलिए मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ जितनी इसको अपने वर्ड्स में लिखो, इसको वर्ड्स में लिखो। 20 सेक्शन है, सेक्शन 1 लिखो, सेक्शन 1 में क्या था, बस नाम था, ऐसे अपना अपने वर्ड्स पे लिखो, रेफर करना हो बहुत ईजी हो जाए। अब सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 20 वो सेक्शन 1 2 3 4 5 6 ऐसे 20 पॉइंट बन जाएंगे आपके इजीली। तो अपने वर्ड्स में आपने अपनी बुक्स लिख दी एक तरीके की। तो ये क्या है बेसिकली अपने हिसाब से आपको सिंप्लीफाइड जितना कर सकोगे उतना ईजी है, राइट। तो अब हम क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि 246 में जो पावर दी गई है 246 ए उसके बाद इंसर्ट करा गया सेक्शन 2 के तहत। सेक्शन 2 कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 से सेक्शन 2 के पावर के तहत 246 आर्टिकल के नीचे आर्टिकल 246 ए को इंट्रोड्यूस किया गया। देखो आर्टिकल और सेक्शन वर्ड कहाँ यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमने बात करी, वहां आर्टिकल्स होते हैं, तो आर्टिकल्स में मॉडिफिकेशन होगी, आर्टिकल्स में मॉडिफिकेशन होगी, कॉन्स्टिट्यूशन उसको पावर देगा, कॉन्स्टिट्यूशन की पावर को यूज करके आर्टिकल में चेंजेस करेगा, राइट। तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द आर्टिकल, ये जो वर्ड होता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, आई थिंक काफी लोगों को इसके बारे में पता होगा, काफी को नहीं भी पता होगा, तो हम डिस्कस करेंगे। नॉट विथ स्टैंडिंग कई जगह पे आप देखेंगे लिखा हुआ आता है सब्जेक्ट टू, ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, ये हर एक्ट में होती हैं, ये हर एक्ट में होती है जहां पे हमें नॉर्मल जो नॉर्मल जो सेक्शन कहता है वो या आर्टिकल कहता है उससे कुछ अलग वो करना है, या उसमें कोई प्लस माइनस करना है, कोई एक्सेप्शन लानी है, तो ये चीजें यूज करी जाती है, ये टर्म्स यूज करी जाती है, लॉ के टर्म्स हैं, ये हर जगह इस सेम यूज होती है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग काफी जगह आपको मिलेगा, बहुत एक्ट पढ़ोगे, बिजनेस लॉ में पढ़ोगे, कंपनी लॉ में पढ़ोगे, वहां पे आपको ये वर्ड मिलेगा नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग। मतलब नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन, आगे जो सेक्शन लिखे होंगे उसका मतलब क्या होता है कि उस सेक्शन में, अब हम एग्जाम्पल के लेते हैं, लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 2 एंड 3। इसका मतलब जो सेक्शन बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि 2 और 3 में जो लिखा हो उसके अलावा नॉट विथ स्टैंडिंग 2 और 3 भाड़ में जाए, वो अपनी पावर को जो है बड़ा कर रहा है, अपनी पावर को जो है वो बेसिकली अपनी पावर को अलग से जो है लिखने की कोशिश कर रहा है कि मैं 2 और 3 को नहीं मानता, मेरा अपना वजूद है।
समझ आ रही है? 2 और 3 को वो नहीं मानता, 2 और 3 ठीक है, 2 और 3 जहां जिस केस में 2 और 3 लग रहे हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो मेरे केस अगर 2 और 3 की जगह मेरा दायरा आ रहा है, तो मेरी जो है, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो लेवी होगा। 2 और 3 अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो मेरा मेरा वजूद होगा। इसलिए 246 जो कह रहा था, जिस चीज को पावर दे रहा था, वो अपनी पावर उसकी जगह ठीक है, लेकिन 246 ने अलग से जो है जीएसटी के लिए पावर देनी है, तो इसलिए जो है वहां पे 246 ए जो है सेक्शन अलग से लाया गया।